नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हिंदी में हम लोग काव्य खंड यानी पद्य खंड पूरा का पूरा 12वां चैप्टर आपका क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। गद्य खंड में भी हम लोग 10 चैप्टर मछली तक कंप्लीट कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, जो बचा हुआ 2 चैप्टर 11 और चैप्टर 12 है, उसमें से चैप्टर 11 जो है नौबत खाने में इबादत, बिस्मिल्लाह खां के बारे में इसमें लिखा गया है। यतीन्द्र मिश्र इनके राइटर हैं। इनके बारे में हम लोग लेखक परिचय, जो कि यतीन्द्र मिश्र हैं इनके लेखक, उनके बारे में उनका पूरा लेखक परिचय और साथ ही साथ ये पूरा पाठ का एक्सप्लेनेशन आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रोशनी पब्लिकेशन विगत 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रही है, और इस साल 2026 में जो बच्चे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए खास इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक कंप्लीट बैच आपके लिए लेके आई है, जिसमें हमारे पब्लिकेशन का अनुभव, हमारे पब्लिकेशन का बुक, हमारे पब्लिकेशन का सारा मटेरियल आपको उपलब्ध होता है। साथ ही साथ एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक कवर कराया जा रहा है, जिसमें संस्कृत में हम लोग सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हिंदी की बात करें तो मैंने आपको बताया ही, काव्य खंड यानी पद्य खंड में आपका 12वां चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। गद्य खंड में आपका 10 चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। 11वां चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं। तो इसी तरह दोस्तों आपका और सबका भी, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, धीरे धीरे सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से, ताकि आगे जो आप 2026 में एग्जाम देने जाएंगे तो कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, रोशनी पब्लिकेशन विगत 17 वर्षों से जो पब्लिकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रही थी, उन्हीं के द्वारा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत सारी बुक, जो कि बुक है जो कि आपका हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, ये सभी तमाम बुक पब्लिश की जाती है, जो कि आपके बीटीबीसी बुक से भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये सभी का जो है, इंग्लिश और संस्कृत की खास तौर से बात करें तो एक एक चैप्टर का आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, एक एक पैराग्राफ लाइन बाय लाइन आपको वहां पे नीचे मिलता है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन आंसर मिलता है। हिंदी की बात करें जिसका हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें पद्य खंड का आपका एक्सप्लेनेशन मिलता है, एक एक लाइन बाय लाइन। गद्य खंड आपको एज इट इज मिलता है, साथ ही साथ लेखक परिचय आपको मिलता है, विथ क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व मिलते हैं। सारे क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व मिलते हैं, जिसका हम लोग यूट्यूब चैनल, इस IC यूट्यूब चैनल के माध्यम से डिस्कशन भी करते हैं। सारा क्वेश्चन आंसर कहाँ से लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, किस प्रारूप में लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, इन सभी का डिटेल डिस्कशन हम लोग इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। वो सभी आंसर आपको हमारे बुक में मिलता है। बुक कौन सा, यही बुक है हमारा, कैप्टन गोधुली भाग 2। ये आप हमारे हाथ में भी देख रहे हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं। यही हमारी कैप्टन गोधुली है, रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा जो पब्लिश की जाती है। आपका जो आज का जो चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, वह भी आपको इसमें मिल जाएगी। देखिए इसमें क्या है, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे लेखक परिचय दिया गया है। लेखक परिचय के बाद आपको पूरा चैप्टर दिया गया है नौबत खाने में इबादत। जो भी आपके चैप्टर्स में है सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी आपके बीच बीच में क्वेश्चन आंसर होते हैं, उन सभी का आंसर आपको मिल जाएगा। और एट द एंड आपको सारा, इधर देखिए, अभ्यास प्रश्न आपका पूरा बना हुआ मिलता है। इसी तरह के प्रारूप में आपका बुक है। अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो जरूर से जरूर परचेज कीजिएगा। बैक टू आवर चैप्टर, सबसे पहले लेखक परिचय से हम लोग आज के इस पूरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे नए नए जुड़े हैं, एक बार फिर से मैं कह देना चाहूंगा, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको ये पूरा सेशन कैसा लग रहा है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। कोई भी डाउट हो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रखिए। अगले क्लास में सबसे पहले आपका डाउट ही लिया जाएगा। तो चलिए लेखक परिचय से शुरुआत करते हैं। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है, और ये है यतीन्द्र मिश्र, उनकी फोटो है। सबसे पहले बात करें जन्म और शिक्षा की, छोटी सी जानकारी है जन्म और शिक्षा के बारे में, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में। जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1977 में यतीन्द्र मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। अयोध्या सबको पता है। और शिक्षा बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। कौन, यतीन्द्र मिश्र जी। साहित्य में इनकी रुचि है, संगीत में रुचि है, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला, यानी
मुख्य रूप से इनके किन साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला, इन सभी में ये रुचि रखते हैं। 1977 में इनका जन्म हुआ था। छोटी सी जानकारी है जन्म और शिक्षा के बारे में। आगे बात करेंगे इनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में। यदा का यदा कदा इनकी काव्य संग्रह है। सबसे पहले क्या, काव्य संग्रह। काव्य संग्रह क्या होता है, बहुत सारी कविताओं का एक बुक में जो संग्रह होता है उसे काव्य संग्रह कहते हैं। तो काव्य संग्रह की बात करें तो यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर अलाप। ड्योढ़ी पर अलाप, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों बहुत बार आया है। ड्योढ़ी पर अलाप किसकी रचना है? ड्योढ़ी पर अलाप किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र जी की रचना है। किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र की रचना है। आगे बात करेंगे इसमें और भी अन्य प्रमुख कृतियां। गिरजा, जो कि शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? और भी बहुत सारी रचनाएं इनकी है। पहली है एक गिरजा, शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी पर लिखा गया है। देवप्रिया, भारतीय नृत्य कलाओं पर आधारित सोनल मान सिंह से संवाद किया, यानी सोनल मान सिंह के कम्युनिकेशन के द्वारा भारतीय नृत्य कलाओं पर आधारित एक देवप्रिया नाम लिखा है इन्होंने। इनकी एक और रचना है यार जुलाहे, गुलजार साहब की कविताओं का संपादन यार जुलाहे नामक एक और इनकी द्वारा लिखा गया है बुक, उनमें है। ठीक है, तो यार जुलाहे भी एक आपका इंपॉर्टेंट है। दो चीज आप देख लीजिए। क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस पूरे चैप्टर से, इस लेखक परिचय से अगर से कहीं बना है तो यार जुलाहे किसकी रचना है? इसी साल 2025 का आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, यार जुलाहे किसकी रचना है। साथ ही साथ ड्योढ़ी पर अलाप, ये भी बहुत बार आपका आया है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। बाकी आपको सारा याद कर लेना, कब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपसे क्या पूछ दे ये आप पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी आपकी रचनाएं हैं, यहां से आप देख लीजिएगा। आगे बात करेंगे अब हम लोग संपादन का कार्य। इसके अलावा संपादन में भी थाती, यानी रूपंकर कलाओं पर आधारित पत्रिका। क्या? रूपंकर कलाओं पर आधारित पत्रिका 2001 से 2001 में इन्होंने थाती में काम किया था। और सहित, ये क्या है? संपादन, यानी पेपर वर्क में आपका जो बोल देखते हैं न्यूज़पेपर या फिर संपादकी बहुत सारी आती है, तो साहित्य में भी काम किया और थाती में भी काम किया। साहित्य क्या थी? अर्धवार्षिक साहित्यिक पत्रिका थी। क्या? अर्धवार्षिक साहित्यिक पत्रिका थी, जो कि साहित्य के नाम से जानी जाती है, यानी 6 मंथ में एक बार आती है। 6 मंथ में एक बार आती है, वो साहित्य के नाम से एक पत्रिका थी, वहां भी इन्होंने कार्य किया। थाती रूपंकर कलाओं पर आधारित पत्रिका थी, 2001 में उन्होंने यहाँ पे काम किया। 1999 में एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं। 1999 से, क्या 1999 से इन्होंने सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन का कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संचालक हैं वहां के, बोल सकते हैं एक तरह से हेड है। तो विमला देवी फाउंडेशन के संचालक कौन है? कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो क्या आप डालेंगे? यतीन्द्र मिश्र। बहुत बार आता है, अगर कभी कभी दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन आ गया तो इस तरह से। सम्मान एवं पुरस्कार, बहुत सारे सम्मान पुरस्कार यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। कितने? बहुत सारे सम्मान आप और पुरस्कार आपके लिखे हुए हैं। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, रजा पुरस्कार, हेमंत त्रिमिति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान, संगीत नाटक अकादमी और सराय नई दिल्ली से फेलोशिप भी इन्हें प्राप्त हुई है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। जो भी आपको दिक्कत हो रहा होगा यहाँ आपका पूरा क्लियर कंप्लीट हो गया और एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। सभी एक बार और रिवाइज मार लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका फिर हम लोग कविता पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या जन्म देखा था? 1977 में अयोध्या में हुआ था। शिक्षा लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुई थी। किन किन क्षेत्रों में रुचि है इनके बारे में जान लिया था। उसके बाद हम लोग यदा कदा, ड्योढ़ी पर अलाप, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ये इनकी काव्य रचना है। अन्य रचनाओं में ये गिरजा, देवप्रिया, यार जुलाहे। यार जुलाहे आपके लिए मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्विक रिवीजन मारते हैं, एक और बार आगे देखते हैं। संपादन में थाती और सहिता। सहिता आपकी 6 माही यानी अर्धवार्षिक साहित्यिक पत्रिका थी और थाती रूप कलाओं पर आधारित पत्रिका थी। 1999 से ये विमला देवी फाउंडेशन के संचालक के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विमला देवी फाउंडेशन में 1999 से संचालक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बात करेंगे अब इसमें सम्मान एवं पुरस्कार। ये सारे सम्मान एवं पुरस्कार हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब क्या क्या इसमें आपको देखने गया है साहित्यिक विशेषताओं में। मूल रूप से ये कवि हैं। क्या है? मूल रूप से ये कवि हैं। देखें आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि इनकी काव्य रचनाएं, इनकी खुद की काव्य रचनाएं क्या है? कविता देखिएगा इनकी खुद की काव्य रचनाएं। लेकिन गिरजा, देवप्रिया, यार जुलाहे ये गुलजार साहब से लिया गया है। ये देखिए आपका सोनल मान सिंह से संवाद के जरिए लिया गया है। शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी पर गिरजा नामक लिखा है।
तो ये जो कविता है इनकी खुद की होती है, लेकिन ये जो अन्य रचनाएं में क्या है इनकी, किन्हीं से कनेक्टेड होती है, किन्हीं से बात करते हुए इन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको ये लिख राइटिंग फॉर्म में लिख देते हैं, तो उस तरह से है। मूल रूप से क्या है, ये कवि है, मूल रूप से क्या है, कवि है। भाषा में तत्सम, तत्सम क्या होता है, संस्कृत के वे शब्द जो एज इट इज हिंदी में यूज होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। देशज यानी देश की भाषा, देशी जो शब्द है उसे देशज कहते हैं। उर्दू शब्दों का सुंदर प्रयोग करते हैं, भाषा में ये तत्सम, देशज और उर्दू शब्दों का सुंदर प्रयोग करते हैं। रचनाएं संवेदनशील, गंभीर और भावनात्मक होती है इनकी। इन्होंने रीतिकालीन कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन भी किया है। क्यों, रीति काल के कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन मतलब साथ ही में दोनों कार्य किए थे। ठीक है, आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे अब हम लोग पाठ परिचय की। हमारा ये जो पूरा चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, अब ये क्या है, किनके बारे में है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इनके जो मुख्य किरदार हैं बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, या आप ऐसे बोल सकते हैं भारत रत्न उस्ताद श्री बिस्मिल्लाह खां के बारे में ये पूरी जो है आपकी लिखी गई है इसी तरह से, जो कि आपको हमारे बुक में ही मिल जाएगा। और बात करें इसका तो व्यक्ति चित्र इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अलग अलग गद्य के होते हैं, कुछ होते हैं निबंध, कुछ कहानी, तो ये क्या है आपका व्यक्ति चित्र है। एक आपका साक्षात्कार था जो कि आपका जित जित में निरखत हूँ, वो क्या था आपका पंडित बिरजू महाराज पे था। फिर ये क्या है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पे है। यह पाठ भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के जीवन पर आधारित है। उनके जीवन की रुचियां, संगीत साधना, संवेदनशील मन और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व को उजागर किया गया है इस पूरे चैप्टर के माध्यम से। शैली बहुत ही रोचक है, भावपूर्ण है और प्रेरणादायक है। चलिए ज्यादा इस जो पूरे पाठ के बारे में, इस पूरे व्यक्ति चित्र के बारे में इसको पूरा पढ़ के ही पता करेंगे। और फिलहाल हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है हमारे पूरे चैप्टर में इसको देखने के बाद करेंगे। ठीक है, क्या है आपका सन 1916 से 1922 के आसपास काशी पंचगंगा घाट पर स्थित बालाजी मंदिर की ढ्योड़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है। टाइम क्या है, आप कभी कभी देखिए अभी एआई बन रहा है तो उसमें आप क्या आप इमेजिन करना चाहते हैं, आप अपनी इमेजिनेशन डालिए, वो अपना एक पिक्चर निकाल के देता है। उसी तरह मानव मस्तिष्क भी है। मानव मस्तिष्क को ये दिया जा रहा है लेखक कौन, यतीन्द्र मिश्र के द्वारा, कि आप एक सीन इमेजिन कीजिए जिसमें से टाइम क्या हो 1916 से 1922 का भारत हो और उसके आसपास की का जो टाइम हो और वो काशी में हो। कैसा हो, काशी बनारस का टाइम हो और पंचगंगा घाट स्थित बालाजी का मंदिर की ढ्योड़ी हो, ढ्योड़ी का नौबत खाना हो और नौबत खाने से निकल रही मंगल ध्वनि हो। मंगल ध्वनि आप बोल सकते हैं क्या, सहनाई की आवाज। अब इसमें क्या, अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का है। क्या है, अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का है। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीमप्लासी मुल्तानी कहते हैं, क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का। इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है। अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा, समझे, इतना तक आ गया। सबसे पहले ये जो अमीरुद्दीन नाम आया है ये क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है। कितने साल के हैं अभी, 6 साल के। यानी मान सकते हैं यह कहानी या फिर यह व्यक्ति चित्र तब से उठाई गई है कि जब बिस्मिल्लाह खां 6 साल थे, नए नए सहनाई के क्षेत्र में आए थे, नए नए गायन के क्षेत्र में आए थे। तब क्या है बताते हैं कि बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का, यानी उसके बड़े भाई जो उसके साथ में प्रैक्टिस करते थे वो 9 साल के थे। अमीरुद्दीन को अभी कुछ भी पता नहीं है, राग किसे कहते हैं, ताल किसे कहते हैं, उनको गाने वाने में ज्यादा अभी उतना पता नहीं है। लेकिन गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामदया, यानी ये किनके पास सीखते थे, मामा के पास सीखते थे। सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने सहनाई वादक हैं। देश के जाने माने सहनाई वादक कौन, सादिक हुसैन और अली बख्श। और ये कौन, अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा। अमीरुद्दीन कौन,
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। शमसुद्दीन कौन? उसके बड़े भाई। और सादिक हुसैन तो और अली बख्श कौन? इनके मामा। और ये कौन है? देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। टाइम कौन सा चल रहा है? 1916 से 1922 के बीच का टाइम चल रहा है। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते हैं। कौन? सादिक हुसैन और अली बख्श, उनके मामा जी। रोजाना मचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ढ्योड़ी पर होती है। यानी अलग अलग जगह गाने तो जाते हैं, बट रियाज का इनका एक फिक्स जो प्लेस है वो क्या है? बालाजी का मंदिर है, उसकी ढ्योड़ी है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितना समझ, जो रोज रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनाते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी यही ढ्योड़ी पर शहनाई बजाया करते थे। यानी अमीरुद्दीन जो कि आपके बिस्मिल्लाह खां हैं, वो अपने मामा जी से सीखते थे, और मामा जी जो हैं अपने पिताजी से। यानी ये बिस्मिल्लाह खां को ये जो विरासत मिली है वो कहाँ से मिली है? बिस्मिल्लाह खां को ये जो विरासत मिली है अपने नानी घर से मिली, अपने मामा जी के यहाँ से मिली है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म, अब यहाँ पे देखिए बिस्मिल्लाह खां के, अब बिस्मिल्लाह खां के जन्म की बात हो रही है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? अमीरुद्दीन अभी तक आपको समझ में आ गया। जो अमीरुद्दीन है आगे चल के बिस्मिल्लाह खां में परिवर्तित होगा। तो अमीरुद्दीन कौन है? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम, और शमसुद्दीन बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई। 9 वर्ष की, जब ये 3 वर्ष का अंतर था। और अली बख्श और एक क्या नाम था? और मामा जी का 2 नाम था, अली बख्श और सादिक हुसैन। अली बख्श और सादिक हुसैन, ये 2 मामा जी। और मामा जी के जो क्या कहते हैं पिताजी थे, यानी आप बोल सकते हैं बिस्मिल्लाह खां या अमीरुद्दीन के जो नाना जी थे, उनका या फिर उनके पूरे खानदान का ये पेशा था। कहाँ पे? कि यहाँ पे बजाने का, आपका मंदिर में बजाने का। कहाँ पे? आपका बालाजी मंदिर की ढ्योड़ी पर। बालाजी मंदिर की ढ्योड़ी पर इनका खानदानी पेशा था। इनके मामा जी पूरे देश भर में विख्यात थे। किस टाइम? 1916 से 22 का टाइम जो था, जिस समय अमीरुद्दीन बच्चा था, उनको राग वाग का कुछ नहीं पता था। उस समय इनके जो मामा जी थे, जो इनको बजाने सिखाते थे, वो पूरे देश में विख्यात थे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं मेन। अमीरुद्दीन का जन्म यानी बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। क्या हुआ था? डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी आ गए। देखिए, यह जो 5-6 वर्ष है, यही आपका पहला लाइन से कनेक्ट होता है कि जब 6 वर्ष का अमीरुद्दीन है, वह बालाजी के मंदिर की ढ्योरी पर बैठ के कुछ सहनाई वहनाई सीख रहा है, जिसको अभी राग वाग का कुछ नहीं पता है। वही 5 से 6 वर्ष में नाना के घर आ गए, जहां पे मामा से क्या सहनाई सीखते थे। सहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, लगभग हर अल्टरनेट ईयर ये क्वेश्चन आता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा या फिर 2 ही नंबर में ज्यादातर आएगा कि सहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि सहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये चैप्टर। सहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पेली होती है, जिसके सहारे सहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट यानी एक प्रकार की घास से, रीढ़ कहां से बनती है? नरकट नामक घास से मिलती है, बनाई जाती है। और जो डुमराव के आसपास की नदियों के कछारों में पाई जाती है। कछार यानी किनारा, जहां से नदियां एकदम सट के निकलती है, जो डुमराव की नदियों की कछारों में पाई जाती है। फिर अमीरुद्दीन, जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब थे। अब जाके नाम रिवील हुआ है। फिर अमीरुद्दीन, जो हम सबके प्रिय थे, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। परदादा यानी अमीरुद्दीन के पिताजी उनके दादाजी, और इनके दादाजी के जो पिताजी थे वो परदादा, वो कौन थे? उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे थे। यानी बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां, इनके पिताजी का नाम उस्ताद पैगंबर बख्श खां, और मिट्ठन इनकी माता का छोटे साहबजादे थे। छोटे साहबजादे यानी छोटे बेटे थे। बिस्मिल्लाह खां की उम्र मात्र अभी 14 साल है। कहानी आगे बढ़ गई है।
जन्म के बारे में, कहाँ कैसे हुआ था, और डुमराव क्यों इंपॉर्टेंट है शहनाई को लेके। डुमराव और शहनाई एक दूसरे के पूरक हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है इस आपको यहां से पता चल गया। रीढ़ पाई जाती है, शहनाई की जो रीढ़ होती है वह नरकट नामक घास से बनती है, और वह नरकट घास डुमराव और उसके आसपास की नदियों, डुमराव और उसके आसपास के क्षेत्रों के नदियों के कछारों में पाई जाती है। यानी शहनाई और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे जो हाँ जिस स्थान से रिलेट करते हैं वहीं से शहनाई भी रिलेट करती है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब बिस्मिल्लाह खां के जीवन को आगे बढ़ाया गया था। 6 वर्ष की आयु में वो काशी में थे, बालाजी के मंदिर के ड्योरी पर शहनाई बजा रहे थे। अब 14 साल की उम्र में आते हैं। वही पुरानी बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना करता था। बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज, ड्योरी पर जो नौबत खाना था वहां पे रियाज यानी प्रैक्टिस करने के लिए जाना पड़ता था। मगर एक रास्ता बालाजी का मंदिर तक जाने का, यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहां से होकर जाता था। एक चीज और रखिएगा, एक रास्ता जो बालाजी के मंदिर तक जाता था वहां रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहां से होकर गुजरता था। अब ये क्या है, इन रास्ते में अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता था। काहे अच्छा लगता था अभी पता चलेगा। इस रास्ते ना जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दरार, तो मरफत ड्योरी तक पहुंचते रहते थे। रसूलन और बतूलन जब गाती तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती थी। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां ने स्वीकार किया। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में क्या स्वीकार किया कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायक बहनों को सुनकर हुई। यानी रसूलन और बतूलन बाई ये दो गायिका थी, ठीक है। और बिस्मिल्लाह खां जब अपने घर से नौबत खाने जाते थे, रियाज का जो एरिया होता था इनका, रियाज का जो क्षेत्र होता था बालाजी की मंदिर के ड्योरी के पास, काशी का बालाजी का मंदिर और उसकी ड्योरी के पास बिस्मिल्लाह खां का आप बोल सकते एक तरह से स्कूल था या फिर उनका रियाज सेंटर था जहां वो प्रैक्टिस करते थे। वह रास्ता 2 जगह से रास्तों से होकर जाता था। एक रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई काम करती थी, वहां पे वो गायन का काम करती थी। बिस्मिल्लाह खां को वो रास्ता पसंद था क्योंकि इनकी गायिका बिस्मिल्लाह खां को पसंद थी। यही 2 आप बोल सकते हैं रसूलन बाई और बतूलन बाई, इन्होंने बिस्मिल्लाह खां को गाने के लिए या फिर संगीत की ओर आकर्षित किया। बहुत सारे साक्षात्कारों में यानी इंटरव्यू में इन्होंने यह माना है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन और बतूलन बाई नहीं उकेरी। यानी आप बोल सकते हैं जब कोई बच्चा अक्षर क ख लिखना सीखता है तो उसकी मम्मी ऐसे पकड़ती है, अंगुली पकड़ के बउआ ऐसे गोल गोल अंडा, सिपाही जी के डंटा, बकरी के पूछ, नाना जी के मुंह। तो इस तरह से जो सिखाया जाता है उसकी जो आरंभिक जो शिक्षा होती है वो उसकी माता जी के तरफ से होती है। लेकिन बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला यानी संगीत के लिए जो जिस तरह से वर्णमाला में जो पकड़ के लिखाया जाता है उस तरह से अगर संगीत की स्लेट पर अगर कुछ ऐसा हो तो वो कौन करवाई इनको, रसूलन बाई और बतूलन बाई। 14 साल के बिस्मिल्लाह खां यहां तक उनको पहुंच गए। वैदिक इतिहास में शहनाई के कई उल्लेख नहीं मिलते। अब शहनाई पे बात हो रही है, पैराग्राफ चेंज। वैदिक इतिहास में शहनाई के कई उल्लेख नहीं मिलते। इसे संगीत शास्त्रांगत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। इसे संगीत शास्त्रांगत सुशीर वाद्यंत्रों में गिना जाता है। अरब देशों में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट का रोड, यानी अरब के देशों में एक वाद्ययंत्र था जो फूंककर बजाया जाता है जिसमें नाड़ी होती थी। जिस नाड़ी याद कीजिए, नाड़ी कहाँ, बिस्मिल्लाह खां के घर के पास, बिस्मिल्लाह खां के जन्म स्थान के पास जो घास निकलती थी वो नाड़ी, उसका यूज करके एक वाद्य यंत्र था अरब के देशों में जो नए बोलते थे। जिसको क्या बोलते थे, नए बोलते थे। शहनाई को सहनय अर्थात सुशीर वाद्य यंत्रों में शाह की उपाधि दी गई थी। यानी इस नए को जब शाही रूप दिया गया तो उसे सहनय हो गया और शहनाई फिर आगे ये बना। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होता है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं
झंग आदि का वर्णन आया है। कैसे कैसे चेंजेस हुआ है, शहनाई का हमारे वैदिक इतिहास में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन अरब में नय नामक, अरब में नाड़ी से बना, जो कि शहनाई जिसको शहनाई में यूज किया जाता है, वैसा फूंक कर बजाने वाला एक यंत्र था जिसको नय कहते हैं। आगे चलकर जब ये शाही रूप से बजाने लगा तो इसको सहनय हो गया, तो हो सकता है वही शहनाई हो गया। लेकिन 16वीं शताब्दी में तानसेन की संगीत राग कल्पद्रुम से यह प्राप्त होता है। इसमें शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी एवं मूर्धंग आदि का वर्णन आया है तानसेन में, तानसेन के कल्पद्रुम में। अब आगे बात करेंगे इसमें। अवधि पारंपरिक लोकगीतों में चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार आता है। अवधि बिहार का एक अवध क्षेत्र है, अवधि एक बोली भी है, उसमें शहनाई का विशेष उल्लेख आता है। बहुत सारे लोकगीत में शहनाई होती है, चैती गाई जाती है, चैती गाई जाती है। आपका अवध प्रदेश, आपका यूपी, सॉरी, हाँ, तो चैती गाई जाती है। इन सभी में शहनाई का उपयोग मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठा करने वाला यह वाद्य यंत्र इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर ही प्रयुक्त हुआ है। मांगलिक विधि विधान कौन सा? शादी, मुड़ना, अलग अलग जो संस्कार होते हैं, वैसे मांगलिक विधि विधान पर शहनाई का प्रयोग होता है। दक्षिण भारत में मंगल भद्र नगस्वरम, मंगल वाद्र नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब दशकों से सुर मांग रहे हैं। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। शहनाई के नायक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। दशकों से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर के नेमत, पांचों वक्त वाली नमाज इनकी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो गए। शहनाई की सच्ची पूजा कर रहे हैं कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जो पांचों वक्त की नमाज होती है, मुस्लिम में एक कल्चर होता है कि आपको पांचों वक्त में 5 वक्त नमाज पढ़ने की होता है। वो पांचों वक्त नमाज पढ़ते हैं और अपनी भगवान से, अपने अल्लाह से यही दुआ करते हैं, हे भगवान हमको सच्चा सुर दे दीजिए, हे अल्लाह हमको सच्चा सुर दे दीजिए। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुद के आगे झुकते हैं। जितना भी इनका प्रेयर है सब इसी में जाता है कि हमको सच्चा सुर दे दीजिए, हम जो बजाएं बहुत अच्छा बजाएं। ठीक है, वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीन पैदा कर कि आंखों के सच्चे मोती की तरह अनपढ़ आंसू निकल जाए। सुर में वह तासीन दे, मतलब जितना भी सजदा करते हैं, जितना भी प्रेयर करते हैं, बिस्मिल्लाह खां वो यही मांगते हैं कि हमको सच्चा सुर दीजिए। बिस्मिल्लाह खां अपने सजदे में क्या मांगते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। सुर, सच्चा सुर, धन, दौलत, बहुत सारा ऑप्शन आपको आ सकता है। क्या मांगते हैं? सुर मांगते हैं। आगे बात करते हैं। उनको यकीन था कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली में सुर का फल, अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उसकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन कौन? बिस्मिल्लाह खां। बार बार बोल रहा हूं, अमीरुद्दीन कौन? बिस्मिल्लाह खां। ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। बिस्मिल्लाह खां हर बार अपने खुदा से मांग रहे, हे खुदा हमको सच्चा सुर बख्श दे, हमको सच्चा सुर प्रदान कीजिए। उनको यकीन है कि कभी खुदा उनके इस मन्नत को सुनेगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल के कहेगा और बिस्मिल्लाह खां यानी अमीरुद्दीन को देगा कि ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा और अपनी मुराद पूरी कर ले, तुम्हारा जो विश है उसको पूरा कर लो, तुम्हें हम सच्चा सुर प्रदान करते हैं। चलिए अब आगे बढ़िए। हमारा अपने ऊहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके, वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजती है जिसकी गमक उसी में समाई है। कई दशकों तक बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। यानी बिस्मिल्लाह खां जो सीख रहे थे 6 साल की उम्र से 14 साल तक हुए, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां
जगह जगह जाके प्रेयर कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी जो पांचों वक्त की नमाज है उसमें बस वही मांग रहे हैं कि हे मेरे मालिक, हमको सच्चा सुर बख्श दीजिए। लेखक यहाँ कहते हैं अपने अंदर की उहापोह से बचने के लिए, अपने अंदर की ललक से बचने के लिए हम स्वयं किसी के शरण में जाते हैं, कहीं बाहर भटकते रहते हैं, कहीं बाहर भटकते रहते हैं, गुफा खोजते हैं, अपने आसपास की दुश्चिंताओं को छोड़ने के लिए हम भटकते रहते हैं। हिरन का एग्जाम्पल या कस्तूरी मृग का एग्जाम्पल वो देते हैं कि कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी जो आपकी जो सेंट होता है वह होता है, और उसी सेंट को ढूंढते हुए पूरे जंगल ढूंढती कि ये आ कहाँ से रही है इतनी अच्छी खुशबू, और वो खुशबू कहाँ होती है, उसके भीतर होती है। पूरे जंगल में घूम घूम कर उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई शिकारी उसके सेंट को सूंघता है और उस पर बाण चला देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। पूरा जंगल परेशान होकर वह ढूंढता है, जिसकी गमक कई दशकों तक बिस्मिल्लाह खां भी अपने अंदर के सुर को जगह जगह ढूंढते रहे, भगवान से मांगते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, ठीक है। लेकिन उन्हें अभी सातों सुर अभी तक क्यों नहीं आया, उसको लेकर टेंशन में थे। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी जुड़ी हुई है, लेकिन किसी एक मुस्लिम पर्व का अगर नाम जुड़ा हुआ है वह है क्या है, मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उसके कुछ वंशजों के प्रति आजादरी यानी शोक मनाते हैं। क्या मनाते हैं, आजादरी, आजादरी यानी शोक मनाते हैं। क्या पूरे 10 दिन तक का शोक होता है, कितने दिन का, 10 दिन का। मुहर्रम में 10 दिन का शोक होता है। वे बताते हैं कि उनके खानदान में कई व्यक्ति मुहर्रम के दिन में ना तो शहनाई बजाता है और ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करता है। मुहर्रम 10 दिन का होता है और शहनाई के साथ जिस एक मुसलमान पर्व का नाम जुड़ता है वह मुहर्रम है, बिस्मिल्लाह खां के। तो इसमें क्या होता है, बिस्मिल्लाह खां शायद शहनाई नहीं बजाते थे, आगे पता चलेगा क्या है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की होती है। इस दिन बिस्मिल्लाह साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दलमंडी के फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूर तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागिनियों की अदायगी का निषेध होता है इस दिन। मतलब मुहर्रम के दिन बजाते तो हैं लेकिन कोई राग नहीं बनता। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत के लिए नम होती है। शिया मुसलमान क्या करते हैं, मुहर्रम का पर्व मनाते हैं। कौन कौन मनाते हैं, शिया मुसलमान जो है हजरत इमाम हुसैन के वंशजों के बलिदान के लिए क्या शोक मनाते हैं और उनकी शहादत को के लिए अपनी आंखें नम करते हैं, दुख प्रकट करते हैं मुहर्रम के दिन, ठीक है। तो उसी दिन क्या होता है, शहनाई 8वें दिन जो है बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं। आगे आजादरी होती है। आजादरी का यहाँ मतलब बताए थे, आजादरी यानी शोक मनाना, शोक प्रकट करना। आजादरी होती है हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित होती है। किस दिन, मुहर्रम के दिन। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिखा जा सकता है। मुहर्रम के गमजद माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जीवन के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम। पक्का महल और कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान और गीताबली और सुलोचन से ज्यादा, सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। किसको याद करते हैं, बिस्मिल्लाह खां जब सुकून भरे टाइम में जब अपना बैठे रहते हैं तो उस समय मुहर्रम को तो याद करते हैं। मुहर्रम के बाद और कौन कौन, अपने उस्ताद को कम याद करते हैं। पक्का महल और कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी, कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी, गीताबली और सुलोचना, ये सभी नाम हैं। फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा क्या क्या आते हैं, सबसे पहले यहाँ आते हैं कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। सुलोचना कौन है, बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा एक्ट्रेस, पसंदीदा हीरोइन। बड़ी रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। अभी भी बिस्मिल्लाह खां सुलोचना को याद करते हैं तो गालों पे वही चमक, बोल सकते हैं एक तरह से क्रश। खां साहब की अनुभवी आंखों और जल्दी ही हिस्स से हंस देने आई ईश्वरीय कृपा आज भी बदसूरत कायम है। इसी
बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद थी। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर से उनकी नौसार्गिक आनंद में आंखें चमक उठती है। अपनी बचपन की दिनों के बारे में जब भी बिस्मिल्लाह खां ये बात करते हैं, जब भी याद करते हैं, तो उनकी आंखों में चमक आज भी देखने को मिलती है। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल के रहे होंगे। कितने साल के? 4 साल के। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। क्या करते थे? सुनते थे। रियाज के बाद वह अपनी जगह से उठकर चले जाए, तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं, कहीं और रखते हैं। क्या करते थे अमीरुद्दीन? जो 4 साल के थे, वो अपने नाना को शहनाई बजाते हुए दिख रहे हैं। क्या नाना उनके क्या खानदानी बजाने वाले, नाना के बाद मामा, मामा से पहले नाना के पापा, ये सभी बजाते थे और बहुत ही मीठी शहनाई बजाते थे। अमीरुद्दीन जब देख रहे हैं कि नाना रियाज कर रहे हैं, बहुत सारी बांसुरी रखी हुई है, तो वो जाते थे। जब रियाज खत्म होता था, छुप के देख रहे हैं, जैसे ही रियाज खत्म हुआ वहां जाके ढूंढ रहे हैं कि नाना वाली बांसुरी कौन सी है, इसी कौन सी बांसुरी जिसको फूंक मारने में इतनी सुंदर ध्वनि मिलती है। एक एक करके बजा के देख रहे हैं, ना ये नहीं है, वो नहीं है, ये भी नहीं है। तो बाद में समझ में आता उनको क्या कि भैया ऐसा है कि दादा या फिर नाना अपनी जो सुंदर राग वाली जो बांसुरी, अपनी जो मीठी बांसुरी है, वो कहीं छुपा के रखते हैं, ये यहाँ पे नहीं है। अब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे, किसके? बिस्मिल्लाह खां के। बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद कौन थे? अली बख्श खां थे। शहनाई बजाते हुए सम पर आए, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारते थे। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, फिर सिर हिला करके दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। ठीक है, बहुत सारी बात है और भी आगे। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। किसके बारे में? बिस्मिल्लाह खां के बचपन के समय फिल्म देखने का बहुत शौक था। क्या था? फिल्म देखने के बहुत शौक थे। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। काशी का एरिया, काशी का वातावरण, बनारस का वातावरण, मूवी देखने का बहुत शौक है बिस्मिल्लाह खां को। 6 पैसे की टिकट है, कैसे जमा होगा? 2 पैसे मामू जान, 2 पैसे मौसी, सब नानी घर का आदमी है, और 2 पैसे नानी से लिया, 6 पैसा हुआ खुद से। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। बहुत सारा टाइम में लाइन में लगा हुआ है। 3rd क्लास का टिकट, यानी सबसे पीछे वाला बेंच का जो टिकट है, जो सबसे लोअर क्लास का जो टिकट है, 6 पैसा का आता था। 6 पैसा के लिए अपना लाइन में लगे, टिकट लिए और टिकट लेने के बाद अपना मूवी देखे। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई, उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चले फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने में उन्हें मिलती थी। बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने के लिए उन्हें क्या कुछ रुपए मिलते थे। सुलोचना इनकी फेवरेट एक्ट्रेस, एक तरह से क्रश, जिस तरह अभी आप लोग बहुत सारे लोग स्मृति मंधाना के चल रहे थे, तो सॉरी रश्मिका मंधाना, स्मृति मंधाना तो आपकी क्रिकेटर है। तो बहुत सारे लोगों के क्रश होते हैं, बहुत सारे। उसी तरह बिस्मिल्लाह खां की सुलोचना फेवरेट एक्ट्रेस, उनकी मूवी आई, बिस्मिल्लाह खां मूवी आई है, उठाओ पैसा। फिल्म आई है, सुलोचना की आई है, पैसे उठाओ, पहले हॉल चलो, बाकी काम बाद में। तो बालाजी की ड्योढ़ी पर उन्हें जो शहनाई बजाने के लिए जो पैसे मिलते थे, उनसे वो टिकट लिए और फिर मूवी देखने। एक अठन्नी मेहताना, उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, अब यहाँ पे कुलसुम हलवाइन का नाम आता है। कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहां की संगीतमय कचौड़ी, संगीतमय कचौड़ी, एक और संगीतमय कचौड़ी, क्या कुलसुम हलवाई की संगीतमय कचौड़ी कैसी होती थी? संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलक लाते घी में, संगीतमय कचौड़ी इस तरह, किस तरह है? संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, शुद्ध देसी घी की कुलसुम हलवाई की
कचौड़ी, और वो संगीतमय कचौड़ी थी। कैसे? क्योंकि जब वो कलकलाती यानी गरम गरम घी में जब कचौड़ी डालती थी, उस समय छन्न से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। कुनसुम हलवाई की कचौड़ी में जैसे ही डालते थे, छन से जैसे कचौड़ी डालते हैं तो कैसे आवाज आती है, उनमें बिस्मिल्लाह खां को सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। उसे वो संगीतमय कचौड़ी की संज्ञा देते हैं। राम जाने कितने में ऐसी कचौड़ी खाई होगी, कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं, और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी सहनाई उनके हाथ लग चुकी थी। बिस्मिल्लाह खां किनके शौक, फिल्म देखने का शौक, खाने का शौक, बजाने का शौक, और धीरे धीरे दादा की जो मीठी सहनाई है, वो जो सुर थे दादाजी की, वो जो सुर थे नाना जी की, उनके हाथ लग चुकी थी। वो भी अब बजाना धीरे धीरे सीख रहे थे। चलिए, आई होप अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। काशी में संगीत आयोजन का एक प्राचीन अद्भुत परंपरा रही है। काशी में संगीत का आयोजन होता है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। कहाँ? काशी में। काशी के कौन सा? बालाजी मंदिर में। काशी के संकट मोचन मंदिर में, सॉरी, संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के टाइम 5 दिन के लिए शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय कार्यक्रम होते हैं, जिसमें बिस्मिल्लाह खां होते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार है। बिस्मिल्लाह खां का जो मजहब है, उनके अलावा काशी विश्वनाथ पर भी इनकी विशेष, क्या बोल सकते हैं, श्रद्धा है। वे जब भी काशी से बाहर जाते, तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी और सहनाई का प्याला घुमा दिया जाता, और भीतर से की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती थी। खां साहब एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते थे। ठीक है। अब अक्सर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या रे मियाँ, काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ। चलिए, अब बिस्मिल्लाह खां अक्सर कहते थे, क्या कहते थे, वो कैसे पता चलती है कि इनकी जो काशी में जो है बाबा विश्वनाथ की जो है विशेष श्रद्धा थी, उसमें वो कैसे? बिस्मिल्लाह खां अक्सर कहते थे उनकी सहनाई की जो रीढ़ थी, जो नरकट नामक जो घास की जो रीढ़ होती है, वो हमेशा गीली होती जाती है, उसको चेंज करना पड़ता है। 15 से 20 मिनट में वो बिस्मिल्लाह खां चेंज करते थे। और बिस्मिल्लाह खां अक्सर कहते थे, क्या कहते थे, क्या रे मियाँ, काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने सहनाई बजाई, हमारे नाना ने तो यहीं बालाजी के मंदिर में बड़े प्रतिष्ठा सहनाईबाज हो रह चुके हैं, कैसे हम काशी को छोड़ दें। यानी काशी और बिस्मिल्लाह खां का प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। अब हम करें, मरते दम तक ना सहनाई छूटेगा ना काशी। वो कहते हैं कि मेरे जिंदगी में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सहनाई और काशी। मरते दम तक ना हम सहनाई को छोड़ेंगे और ना ही मरते दम तक काशी को छोड़ेंगे। ठीक है। जिस जमीन से हमें तालीम दी, जिस जमीन से हमें तालीम दी, काशी से ही हम लोगों ने क्या, हमने क्या, किसने, बिस्मिल्लाह खां ने सहनाई सीखी, यहां से अदब पाई, वो कहां और मिलेगी, जहां से हम सीखे हैं। जननी जन्मभूमि जो है, जन्मभूमि ना सही, हमारी कर्म भूमि है, जहां से हमको सारी शिक्षा मिली, वहां से कहां जाएगी। सहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। बिस्मिल्लाह खां क्या कहते हैं, सहनाई और काशी से बड़ी जन्नत मेरे लिए इस धरती पर कुछ नहीं है। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों, अब एक चीज, काशी संस्कृति की पाठशाला है। कैसे? बहुत बार यहां से भी क्वेश्चन आपका घुसेगा। कैसे? शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। कौन? काशी। हमारे बाबा विश्वनाथ का जो क्षेत्र है, हमारी जो काशी है, हमारा जो बनारस है, वो शास्त्रों में आनंद कानन, कानन यानी जंगल, आनंद का जो स्थान है वो कौन? काशी है। काशी में कलधर हनुमान व नित्य विश्वनाथ हैं। काशी में क्या है? कलधर हनुमान और नित्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है। काशी में पंडित कंठे महाराज हैं।
विद्याधारी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मैजुद्दीन खां हैं, इन रसिकों के उपकृत होने वाला अपर जन समूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। क्या है? काशी में अलग तहजीब है, अपनी बोली है, अपने लोग हैं, इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सेहरा बन और अपना नोहा। और क्या क्या है? आप यहाँ संगीत से को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। काशी संस्कृति की पाठशाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शास्त्रों में भी इसे आनंद कानन कहा गया है। संस्कृति की यहाँ विशेष महत्व है, यहाँ शिक्षा है, यहाँ तहजीब है, यहाँ क्या है, यहाँ आपका बोल सकते हैं संगीत है, बहुत सारी चीज जो आपका इस पैराग्राफ में है। इसका क्वेश्चन भी है आपके इस चैप्टर में, तब हम इसका डिस्कशन करेंगे जो अगला वीडियो हमारा क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट होगा। आगे बात करते हैं अब हम लोग। अक्सर समारोहों का एवं उत्सवों में दुनिया कहती है, क्या कहती है? ये अगला चैप्टर ही है ना। हाँ, क्या होता है कि अक्सर समारोह एवं उत्सवों में दुनिया कहती है बिस्मिल्लाह खां है, ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की सहनाई। अक्सर जो समारोह और उत्सव होता है उसमें बिस्मिल्लाह खां शिरकत होते हैं, बिस्मिल्लाह खां जाते हैं, तो लोग कहते हैं ये जो पर्सन है ही इज बिस्मिल्लाह खां। कौन? और बिस्मिल्लाह खां का मतलब क्या है? बिस्मिल्लाह खां की मतलब सहनाई। सहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, और हाथ से आशय है इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और सहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। सहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है। कौन से खां साहब? बिस्मिल्लाह खां साहब को। उनको क्या मालूम है? ताल मालूम है, राग मालूम है। ऐसा नहीं है कि बोतल जाएंगे सहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। सहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत को लेकर उतर पड़े हैं। कौन? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के सहनाई में किनका किनका महत्व है? परवरदिगार का महत्व है, गंगा मैया का महत्व है, और उस्ताद की नसीहत को लेकर बिस्मिल्लाह खां उतरते हैं। उस्ताद उनके कौन? उनके खुद के मामा जी। क्या है? उनके खुद के मामा जी। दुनिया कहती है सुभान अल्लाह, 30 पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहती है? दुनिया कहती है सुभान अल्लाह, 30 पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे छोटे उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। सहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूक में अजान की तस्वीर उतरती चली गई। देखते देखते सहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन सजे के कतर सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की सहनाई गूंज उठी। वह फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन के कहा था बजा बजा। यानी यहाँ तक आपको ऐसा लग रहा है कि बिस्मिल्लाह खां जो सहनाई वादक थे वो अपने लाइफ के पीक पे थे। वो जो खुदा से उन्होंने जो 7 सुर मांगे थे, खुदा ने उनकी जो मुराद है वो पूरी की। क्या है? भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। अब आगे उस फकीर की दुआ लगी। कभी बिस्मिल्लाह खां हो सकता है बजा रहे हो सहनाई, और फकीर ने कभी आके कोई बाबा आके कहे वाह बजाओ, बहुत अच्छा बजा रहे हो, उसकी दुआ लग गई। और आगे क्या? किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका। बिस्मिल्लाह खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न मिल चुका है। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिल चुका है। एक शिष्य हैं उनके, वो टोकते हैं कि यह फटी तहमद ना पहना करें। एक शिष्य हैं उनके जो शायद बिस्मिल्लाह खां से सीखते होंगे सहनाई। वो कभी कभी बिस्मिल्लाह खां को या कभी उन्होंने टोका कि बाबा आप क्या कहते हैं, आप भारत रत्न विजेता है, भारत रत्न सबको नहीं मिलता। रैंकिंग अगर की जाए तो सबसे पहला व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होता है, उसी में से 8वां जो पोजीशन होता है वो भारत रत्न वाले व्यक्ति का होता है। वैसे व्यक्तित्व के हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आपको भारत रत्न मिल चुका है, यह फटी तहमद यानी कमीज ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिल लेते हैं। आप जो भी आपसे मिलने आता है सब इसी फटी कमीज में आप मिल लेते हैं। खां साहब मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? लाड़ से भरकर बोले धत
पगली ई भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है। क्या मिला है? जो यूपी बिहार का जो अपना अंदाज होता है उसी में बिस्मिल्लाह खा कहते हैं कि धत पगली ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है। किस पे मिला है? सहनैया पे, लुंगिया पे थोड़ी ना मिला है। क्या ये जो भारत रत्न है हमको बढ़िया लुंगी पहनते थे इसीलिए थोड़ी मिला है। भारत रत्न मिला है हमको, सहनाई हम अच्छा बजाते हैं। तुम लोग की तरह बनाव सिंगर देखते रहते हैं तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती सहनाई। तब क्या खाक रियाज हो पाता? तुम लोग के जैसा पहले जिट जाट स्टाइल में रहते उसके बाद सहनाई करते तो हो जाता मेरा सहनाई। हम शुरू से इस तरह हैं, शुरू से ही ऐसे ही हैं। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे। चलो तुम बोली हो तो आगे से हम ये भी नहीं पहनेंगे। क्या करेंगे? आगे से हम ये फटी तहमद, ये फटी कमीज नहीं पहनेंगे। मगर इतना बता ही देते हैं कि मालिक से यही दुआ है। क्या दुआ है? फटा सुर ना बख्शे, फटी कमीज चलेगी ये मालिक। हे भगवान, फटी कमीज, फटा जूता सब कुछ चलेगा। बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि सुर फटा हुआ ना बख्शे। लुंगिया का कहा है आज फटी है कल सिल जाएगी, सुर अगर फटा तो फट जाएगा। सन 2000 की बात है। पक्का महल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका में एक पक्का महल में मलाई बर्फ बेचने वाला जा चुका है। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से मी खलती है। संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं है। खां साहब अफसोस जताते हैं जब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ है वह कजली चैती अदब का जमाना। सन 2000 यानी जो आधुनिक समय है उसमें बहुत सारी चीजें बिस्मिल्लाह खां को खोई हुई नजर आती है। वह अदब, वह संगीत में कचौड़ी, वो सभी आपको कहाँ छूटी हुई मिलती है। सचमुच हैरान करती है काशी। पक्का महल में जैसे मलाई बरफ गया, संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। यानी धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुआ, संगीत साहित्य और अदब की बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सबकी कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे, उसी तरह मुहर्रम, तजिया और होली में अबीर गुलाल और गंगा जमुना संस्कृति भी एक दूसरे की पूरक रहे हैं। अभी जल्द ही बहुत कुछ ऐतिहासिक इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बच जाएगा जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, उसी के थापों पर सोती है। काशी के मरण भी मंगल माना गया है, यानी काशी में मरण भी मंगल माना गया है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि काशी में अगर कोई व्यक्ति मरता भी है तो सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है। यानी काशी में मरना भी मंगल माना गया है। काशी आनंद का आनंद है, ये आनंद का गढ़ है, खुशी का जो है स्थान है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लय और सुर के तमीज सिखाने वाले नायाब हीरा है, जो हमेशा दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। दो कौमों हिंदू और मुसलमान को एक होने की प्रेरणा देता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि मुहर्रम में भी सहनाई बजाते थे, जो कि आपका बालाजी वाले जो रामनवमी होती थी उसमें बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां कहीं अगर काशी से बाहर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सबसे पहले काशी विश्वनाथ की ओर मुंह करके वहां सहनाई बजाते थे। काशी विश्वनाथ में विशेष आस्था थी। अपनी पांचों वक्त की नमाज में वो सच्चे सुर की क्या बोल सकते थे आप, प्रार्थना करते थे। तो इन सभी में काशी विश्वनाथ जो है वो बिस्मिल्लाह खां को बहुत ज्यादा आनंद देते हैं। साथ ही साथ बिस्मिल्लाह खां ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जो दो कौमों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। दो कौमों को एक होने, वो आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते हैं। आगे बात करेंगे। भारत रत्न से लेकर इस देशों में ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं बल्कि अपनी अजय संगीत के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से हमेशा के लिए विदा हुए खान साहब की सबसे बड़ी देन यही है कि सारी उम्र उन्होंने संगीत की संपूर्णता एकाधिकार से सीखने की क्या
जिजीविसा यानी इच्छा, जिज्ञासा अपने भीतर जिंदा रखी। यानी 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु हो गई। 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु हो गई। आगे बात करेंगे। अब एक आखिरी पैराग्राफ है आपका, शायद खत्म हो गया है, चलिए ठीक है। यानी ये पूरा जो आपका क्या था, व्यक्ति चित्र था बिस्मिल्लाह खां के बारे में। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाना क्या, बालाजी की मंदिर की जो ढ्योड़ी पर उनका जो संगीत के रियाज का जो स्थान था वो नौबत खाना था। और उसी नौबत खाने में इबादत, जो प्रार्थना होती थी किसके, शहनाई के प्रति। नौबत खाने में जो इबादत होती थी किसके प्रति, शहनाई के प्रति थी। करता कौन था, अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन कौन, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम बहुत सारी शिक्षा देती है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से लेकर भारत रत्न तक की यात्रा तय करने वाले व्यक्ति हैं। शहनाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा सुर लगाने के क्षेत्र में उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है और 2006 में उनकी मृत्यु हो गई है, 21 अगस्त 2006 में। आई होप आपको ये पूरा सेशन, पूरा चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। 11वां चैप्टर हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगला वीडियो में हम लोग का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो आ रहा है। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जाते जाते जैसे कि मैंने आपको अपने बुक के बारे में बताया था, रोशनी पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अपनी बेस्ट क्वालिटी के साथ, बेस्ट प्रिंटिंग क्वालिटी के साथ, साथ ही साथ आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड होता है। सारा आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व मिलेगा, सभी चैप्टर आपको एक्सप्लेन मिलेंगे। इंग्लिश का भी आपको हिंदी में एक्सप्लेन मिलेगा, संस्कृत का भी आपको हिंदी में एक्सप्लेन मिलेगा, सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व मिलेगा। A1 बुक है, ऑल इन वन बुक है। अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कहीं से भी जाके उसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ और बात करें, इन सभी का आपको लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आपको एसएसटी वाले में देखें तो एसएसटी में भी आपको सारा चैप्टर जो बीटीबीसी का है एज इट इज मिलेगा, साथ ही साथ सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व मिलेगा। बहुत ही अच्छी बुक है। आपको एक साइड फेयर, एक साइड रफ कॉपी, एक साइड बुक लग के उस चैप्टर की तैयारी नहीं करनी है। एक बुक में आपको सारा चीज समाहित है, ऑल इन वन बुक है। और बात करें, जब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है तो हमारा शाम को एक सेशन आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का, वो आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का जो हमारा सेशन है वो सभी को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसी बुक से लिया जाता है। हमारे खुद के रोशनी पब्लिकेशन का ये बुक है 2026 के लिए, जो बच्चे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि 50% जब आपका ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज है आपके क्वेश्चन में, वो आप कंप्लीट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सभी का इसमें चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे कि आज हम लोगों ने नौबत खाने में इबादत पढ़ा, उसमें आप ये हिंदी का सेक्शन खोलिए, हिंदी में नौबत खाने में इबादत खोलिए, उसका सारा क्वेश्चन आंसर, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लगाइए, ताकि आपको पता लगे कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। क्वेश्चन बैंक विद आंसर, 2 तरह का क्वेश्चन बैंक है हमारे साइड 2026 के लिए। 2011 से लेके 2025 तक का सारा क्वेश्चन आप अगर चाहते हैं ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्वेश्चन, तो वो भी है, उसका भी अलग बुक है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर, वो भी आपका अवेलेबल है। दोनों तरह के पैटर्न पे अवेलेबल है, दोनों तरह की 2 बुक है, दोनों आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। क्रैश कोर्स भी है हमारा, अगर ये भी परचेज करना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बात करेंगे अब हम लोग दिगंत। आपके कोई भी भाई हैं हमारे साथ क्लास 9, 10th, 11th, 12th, इन चारों क्लास की बुक अवेलेबल है। 11th एवं 12th में भी कैप्टन रेनबो, कैप्टन दिगंत आपको देखने को मिल जाएगी। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके विजिट कीजिएगा, सारा बुक का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सारा बुक आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।